सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को लेकर मेरे साथ बात करने के लिए मुरादाबाद के लोग हैं। इनसे जानेंगे सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को लेकर क्या कुछ सोचते हैं और क्या कुछ कहना है आपका। देखिए सीए अब तो पहले ही पास हो गया था और सीए के साथ जो है अब नोटिफिकेशन जारी हो गई है सरकार की। तो सीए का कोई इतना ज़्यादा खास विरोध भी नहीं था। उसमें विरोध इतना था कि वो असंवैधानिक इस वजह से लग रहा है क्योंकि उसमें आप धर्म के आधार बना रहे हैं और मुसलमानों को और यहूदियों को आपने उसमें से निकाल दिया। तो अब बात ये थी कि भाई सीए जो है वो एक क्रोनोलॉजी के साथ आ रहा था। सीए एनपीआर एनआरसी विरोध इसी चीज़ का था कि भाई सीए तो किसी की नागरिकता नहीं ले रहा, ये बात ठीक है। तो नागरिकता कौन सा कानून लेगा, फिर ये बताना चाहिए एनआरसी लेगा कि नहीं लेगा। क्योंकि जब एनआरसी आएगा तो फिर उसमें लोग जो हैं वो अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कहाँ का चक्कर लगाएंगे, उनके कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे, वो अपने पिताजी का सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे, दादाजी का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे। बहुत सी इसके अंदर चीज़ें हैं जो अभी तक क्लियर हैं भी नहीं। और अब देखिए चुनाव तो आ ही गया है, तो अगर इसको पास करना था, नोटिफिकेशन जारी करनी थी तो पहले कर देते। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है उन्होंने बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई है, वो पहले से लगी हुई है। उस टाइम कहा गया था कि भाई नोटिफिकेशन जारी नहीं करी गई है, इस वजह से हम इस केस को सुन नहीं सकते। तो अब ओवैसी साहब दोबारा उसमें और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और आप देखिएगा ये कानून खत्म होगा। क्योंकि ये एक पैकेज के साथ आ रहा है, जब ये पैकेज के साथ आएगा तो डरावना हो जाएगा, डेडली हो जाएगा। जी, सीए को लेकर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ सोचते हैं मुसलमान मुरादाबाद के? असल में सीए जो है वो सीए खाली नहीं है, एनआरसी एनपीआर ये सब जो है कॉम्पैक्ट है। और इसके हिसाब से जो है वो एक धर्म को छोड़कर बाकी धर्मों को लिया जा रहा है। भाई इस बात का थोड़ा सा एतराज़ है। बाकी हम मुल्क के वज़ीर आज़म, मुल्क के वज़ीर दाखिला से गुजारिश करेंगे कि भाई वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात कर रहे हैं तो सबको साथ लेकर चलें। और सभी लोगों के लिए जो है वो कानून में जो है वो जगह मिलनी चाहिए। आज जो है परेशानी ये है कि देश के अंदर जो हालात हैं, जो मामलात हैं, वो कोई विरोध के नहीं बल्कि इस बात के हैं कि भाई हमें भी साथ लेकर चलिए आप। क्योंकि हमने जो है देश के अंदर आज़ादी के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया है, हमने देश की आज़ादी में हिस्सा लिया है, तो हमें भी साथ लेके चला जाए। ये हमारी एक मांग है और ये एक हमारी दरख्वास्त है, अगर वो सुनना चाहें तो। नहीं तो भाई कानून तो पहले ही पास हो गया था और आने वाले वक्त में जो है वो जैसा चाहेंगे इम्प्लीमेंट कराएंगे। तो हम तो इस बात की दरख्वास्त करेंगे, गुजारिश करेंगे कि कम से कम और लोगों को, मुसलमानों को, यहूदियों को, सबको साथ लेकर चला जाए। जी, सीए की नोटिफिकेशन जारी हुई है, क्या कुछ सोचते हैं? ये जो लागू किया गया है, नाफिज किया गया है ये कानून, तो बस यही है कि इसके अंदर जो ये बात हो रही है कि एक डर का जो माहौल है, तो बस यही कि मुसलमानों को छोड़ दिया और यहूदियों को छोड़ दिया। बाकी बांग्लादेश है, सूडान है, अफ़गानिस्तान है, इस तरह के जो लोग हैं, अदर कास्ट के जो लोग हैं, उनको नागरिकता देने के लिए प्लान मतलब कानून लागू किया गया है। और जो वहाँ काफ़ी लोग मुस्लिम प्रताड़ित हैं, उन्हें क्यों नहीं लेंगे अपने देश के अंदर, उनको भी लेना चाहिए। यही मांग जी। सीए की नोटिफिकेशन जारी हो गई है, क्या कुछ सोचते हैं? इस सीए की नोटिफिकेशन भी जारी हुई है, उसमें लिखा है कि जो 1 दिसंबर 2014 से पहले जो गैर मुस्लिम रह रहे थे या आए हैं भारत, उनको नागरिकता दी जाएगी। इसमें मुसलमानों का को कोई जिक्र ही नहीं है। इसमें सिर्फ हिंदू, बौद्ध, पारसी, सिख, ईसाई यही लोगों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन मुसलमानों का जिक्र ही नहीं है इसमें। तो हम चाहते हैं, मोदी जी से गुजारिश करते हैं कि इसमें मुसलमानों को भी ले लिया जाए। सीए की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद मुरादाबाद के मुसलमानों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपना पक्ष रखा गया है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।